कहाँ बाकी कलम नहीं मिलेगा? अरे सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सुबह से चल रहा है। बुद्धिलाल भैया आज भंडारे का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि मैं आऊंगा जरूर। आज आने का आज रात कार्यक्रम था, लेकिन क्यों ये सब कार्यक्रम हर कोई नहीं करा पाता है। इसको कराने के लिए बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, बड़ी मानवता होनी चाहिए, आपसी भाईचारा। और सबसे पहले तो मैं अपनी इस ग्राम सभा की इस पावन धरती कानमऊ में जहां तक हमारी आवाज जा रही है, अपनी माताओं, बहनों और अपने बुजुर्गों को हाथ जोड़ को नमन करते हुए प्रणाम करना चाहता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सहपाठी, हमारे प्रिय छोटे छोटे बच्चे और पद्म आदमी हमारे बड़े भैया जयशंकर त्रिवेदी जी, जो आल्हा के सम्राट हैं, इनकी पूरे मैं तो यह कह सकता हूँ पूरा प्रदेश क्या अन्य प्रदेशों में भी इनको सुना जाता है। मुझे गर्व होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब दूसरी जगह में जाने का मौका मिलता है। आपके आल्हा को लोग पसंद करते हैं दूसरे स्टेटों पे, तो सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे आदमी, हमारे भैया जो हमारे गांव के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनको दूसरे प्रदेशों में लगभग कह लीजिए कि पूरा देश इनको सुनता है। और एक बात और बता देना चाहिए, हमारे कुछ साथी जो विदेशों में रहते हैं, जब भैया गाना सुनते हैं तो कहते हैं कि आपके गांव से आपके बड़े भैया जयशंकर त्रिवेदी का आज मैंने आला सुना, तो और फक्र होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो भैया मैं आपको बधाई देता हूँ। ऐसे आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आल्हा गायन लंबे समय तक करते रहिए। हमारे बीच में हमारे आल्हा गायक भाई रामनेश जी छोटे भाई की तरह हैं। आपको बहुत बहुत रामनेश जी का आल्हा का गायन कई बार लखनऊ में हुआ, भैया का तो आगे लखनऊ में कार्यक्रम होता रहता है। हमारी पार्टी के चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे आदरणीय शिवपाल चाचा हो, चाहे नेताजी रहे हो, सबके बीच में भैया का कार्यक्रम रहा है। और यहाँ पर उपस्थित और हमारे जो और भी साथी यहाँ पे हैं, हमारे बच्चे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए। हमारे बुद्धिलाल भैया, इनका तो अनावत कार्यक्रम में चलता रहे। मैं बहुत पहले गया था, भंडारे भी कार्यक्रम में गया था, आल्हा गायन भी हुआ था। लखनऊ के जो क्रीम है, कोई शायद ऐसा जो भैया को न जानता हो। मुझे अच्छा लगता है, भैया हमारी धरती से जाते हैं, हमारे गांव से जाते हैं, एक अलग वहां में सम्मान कमाया, अलग व्यवहार कमाया, लोग उनको सम्मान जानते हैं। जिनका नाम ले रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में दर्जनों कॉलेजों के मालिक हैं, चाहे आदरणीय नेताजी रहे हों, चाहे आदरणीय कोई बड़ा प्रदेश का नेता हो, तो उनको जानता है और भैया का भी सम्मान करता है। कि लखनऊ के बड़े बड़े कार्यक्रम में हमें बुद्धिलाल भैया से हमारी मुलाकात होती रहती है। अच्छा तब लगता है जब एक जगह टकरा जाते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम में, तो फक्र होता है कि हमारे गांव की धरती से आके यहाँ एक अलग सम्मान कमाया और एक अलग व्यवहार कमाया, तो अच्छा लगता है। बुद्धिलाल भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जो यहाँ कानमऊ से जाके लखनऊ में जो अपना संपर्क बनाया, जो व्यवहार कमाया, बड़े बड़े लोग आपको जानते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आपको जानते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और हमारे पिता तुल्य हमारे आदरणीय नेताजी बैठे हुए हैं, जो मुझे अपने बेटे की तरह सम्मान करते हैं। मैं देखता हूँ नेताजी, आपको बहुत बहुत बधाई और आप ऐसे स्वस्थ रहिए। आपके आशीर्वाद को हमेशा हम लोग जरूरत रहती है। आपको देख के हम लोग ऊर्जावान हो जाते हैं, आज ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। ऐसे संरक्षक जब हमारे लोगों के साथ होते हैं, हम लोगों की ताकत चौगुनी हो जाती है। और हमारे जो नौजवान साथी बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आज इतने अच्छे कार्यक्रम में यहाँ पे हैं। और भैया हमारे बैठे, नाम भूल रहा हूँ, जो उन्होंने हमारा सम्मान किया, भैया आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको बधाई। आदरणीय बुद्धिलाल भैया, आपको बहुत बहुत बधाई, सम्मान। आपने मुझे बुलाया, यहाँ आने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी आवाज
पूरे गांव में पहुंचे होंगे। एक हाथ जोड़ के वंदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। अब आया ही हूँ तो अपनी बात कहना चाहता हूँ कि भैया इसके पहले 2 चुनाव हमने लड़े, जो भी कारण रहा हो, यही मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी बात को नहीं पहुंचा पाया, अपनी बात को नहीं समझा पाया। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्षेत्र में आता है तो लोग बताते हैं कोई राजेश यादव यहाँ चुनाव लड़के गए थे, आपने जिता के उनको भेजा था। उसके बाद कोई भारती जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उनको आपने जिता के भेजा था। उसके बाद भाई अमरेंद्र यादव जी चुनाव लड़े थे, उनको भी जिता के भेजा था। यहाँ आशीष यादव चुनाव लड़े थे, उनको भी आपने जिता के भेजा। एक निवेदन हमारा है, एक बार अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को एक बार मौका देना। हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। लोग कहते हैं इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये तो मैं नहीं कहना चाहता, मैं क्या करूंगा, लेकिन ये आप चर्चा करेंगे कि जिला पंचायत में क्या क्या हो सकता है। ये तो सच है कि जिला पंचायत में कोई कोष नहीं होता है, 2 रुपया का कोष नहीं होता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, अपने गांव के विकास के लिए अगर प्रदेश में किसी से लड़ना पड़ेगा तो उसे लड़के यहाँ रोड लाने का काम करूंगा, लाइटें लाने का काम करूंगा। इसके अलावा जब भी अगर कोई जरूरत पड़ती है, आपकी आवाज, अगर यहाँ का कोतवाल आपकी आवाज नहीं सुनता है, अगर कोतवाल आपके काम नहीं करता है, यहाँ का लेखपाल आपका काम नहीं करता है, यहाँ के एसडीएम नहीं सुनता है, तो वादा करता हूँ कि उनको सुनवाने का काम करूंगा। जरूरत पड़ी तो यहाँ आपकी आवाज यहाँ से लेकर लखनऊ तक बुलंद करने का काम करूंगा। कैसे अधिकारी काम नहीं करेगा ये मैं महसूस करा दूंगा। जिला पंचायत सदस्य अगर अधिकारी आपको न माने, अगर हमारे गांव का कोई जाके बताता मैं कान में आया हूँ, मैं इस गांव से आया हूँ, मैं बबलू भैया के जिला पंचायत क्षेत्र से आया हूँ, अगर अधिकारी कुर्सी न दे, अधिकारी सम्मान न करे, अधिकारी काम करने के लिए बाध न हो, तो कहना कि जिला पंचायत क्या होता है। मैं वादा करता हूँ आपका सम्मान पूरे जिला और पूरे प्रदेश में करवाने का काम करूंगा। मैं जहाँ भी मेरी चर्चा होती, जाना तो जाता है कि बबलू यादव जमुआ के रहने वाले हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ तो छोड़िए, जब कभी रैली जाएंगे बताएंगे मैं दयालगंज तृतीय से आया हूँ, तो पूछेगा पहले बैठिए आप अपना काम बताइए। अगर ये न कहला दिया तो कहना, क्योंकि ये ताकत हमारी नहीं है, ये ताकत आपकी है, ये ताकत आपके आशीर्वाद की है। तो इसी के साथ मैं तुरंत इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार मुझे आशीर्वाद देना। आपका ये बेटा, मैं आपके गांव का रहने वाला हूँ, आपके गांव का हूँ, हमारे पिताजी आपके गांव के ही रहे हैं और मैं भी आपके गांव का हूँ। और कुछ लोग कहते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं, बबलू यादव तो लखनऊ रहते हैं। हम कहते हैं आपसे, अगर तुम्हारा वो कोतवाल नहीं सुनेगा, मैं कहता हूं अगर तुम्हारा एसडीएम नहीं सुनेगा तो आप किससे सुनवाओगे। इनकी सुनवाने की ताकत लखनऊ में बैठती है, इनको आके पूछना पड़ेगा। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आपकी प्रतीक्षा फंस जाएगी, अधिकारी को यहाँ गांव में आके पूछना पड़ेगा। और जिस दिन मेरी जरूरत इस गांव को पड़ेगी, इस क्षेत्र को पड़ेगी, मुझे उतना ही समय आपके बीच में आने लगेगा जितना रास्ते में लगेगा। इस बेटे का जो सम्मान आपने दिया है, मैं कहाँ मिला हूँ, लेकिन इस मिट्टी को प्राण, इस मिट्टी की कसम, मैं तो आपसे जुड़ा हूँ, मेरा सम्मान तो आपसे जुड़ा हुआ है। अगर कहीं आज जो भी मेरा सम्मान है तो आपकी देन है। अगर ये शरीर तो कभी भी आपके काम आया, किसी चीज में मैं फख्र महसूस करूंगा। और हमारे नौजवान साथी जो हैं, हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, एक चीज और दूसरा दिलाता, पूरे प्रदेश में कहीं जरूरत पड़ जाए, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, चाहे रात हो चाहे दिन, इन बबलू यादव को याद करना, वही व्यवस्था वही प्रबंध करा दूंगा।